जय हिंद दोस्तों, मैं राष्ट्रपति आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का तथा सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक आपका मैथ में देख रहे थे कि एच.डी. यादव से संबंधित हमारी बुक का सलूशन चल रहा था, जो साझा से संबंधित प्रश्न थे। उसमें आपके 6 प्रश्न हो गए थे और उसी के आगे आज हम देखेंगे। तो 2 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पाई, तो उसके लिए सभी छात्रों से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे काम आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ काम की वजह से हमको वो करना पड़ता है। लेकिन आप लोग टेंशन न ले, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी ये बुक का पूरा सलूशन मिल जाए वो। और सबसे खास बात, आप सभी फौजी भाइयों के लिए एक सूचना है कि आप लोग तैयारी जो कर रहे हो अपनी कंटिन्यू तैयारी ही रखो। और ये जो न्यूज आ रही थी 27 मार्च को, तो आपने पेपर देखा होगा कि ये न्यूज अफवाह थी, तो इसलिए अगर आएगी तो 1-2 दिन में आपकी डेट आ जाएगी। अन्यथा फिर आपका जो देगा तो आप लोग तैयारी उसी हिसाब से करोगे और अभी से ही तैयारी अपने कंटिन्यू करते रहना। और आप लोगों के लिए मैं अब कम से कम सप्ताह में 2 से 3 क्लास हो सकेगा, तो आप सभी फौजी भाइयों के लिए अलग से स्पेशल क्लास रखूंगा। और उन लोगों के लिए हर पैटर्न वाइज प्रश्न जो आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको मैं कराऊंगा। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ अपने नोट्स हैं वो भी आप लोगों को दूंगा, जो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए हमारे प्रश्न जो हैं वो 6 तक हो गए थे। आज हम 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो इस बुक का 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोगों को देखना है क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं। यदि A B से 7,000 अधिक और B C से 5,000 अधिक अंशदान देते हों तो कुल लाभ 9400 रुपए है, तो बी को प्राप्त करता है। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है, तो आप लोग कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखो 2 बंदे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक। तो यहाँ 2 बंदे न करके 3 बंदे हैं। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपए अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं तो कुल लाभ 9400 रुपए है, तो बी प्राप्त करता है। ऐसा प्रश्न है। तो 3 बंदे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब इन तीनों बंदों ने क्या किया, जो निवेश किया वो टोटल 47,000 रुपए निवेश किया तीनों ने मिलकर। लेकिन उसने कहा ए जो है बी से जो है वो कितने रुपए ज्यादा अधिक करता है। तो उसने कहा ए बी से 7,000 रुपए अधिक निवेश करता है और बी जो है सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है। तो इसका मतलब जो सी ने निवेश किया होगा वो मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा कुछ न कुछ उन्होंने निवेश किया होगा, 100 रुपए मान लो, ठीक। तो बी सी से 5,000 अधिक है, तो इसका मतलब कि जो बी है वो सी जितना दे रहा था उतना तो दे ही रहा है, और जो बी है वो सी से 5,000 अधिक निवेश किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो ए है वो बी से 7,000 अधिक रुपया निवेश करता है। इसका मतलब 5,000 ये और प्लस 7,000 और निवेश करता है, तो इसका मतलब कि उसने 12,000 रुपए इस निवेश अधिक किए होंगे कि नहीं किए होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तीनों ने मिलकर निवेश अंशदान किया है वो कितना है, 47,000 रुपए है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखूं तो यहाँ पर अगर इसका योग देखूं इसका, तो आप लोगों को बताओगे कि कितना है। तो x ये 3x हो जाएगा और यहाँ 5 2 7 मतलब कि 17,000 इक्वल टू 47,000 अंशदान राशि के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें 47,000 रुपए था और उसमें से 17,000 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं 47,000 में 17,000 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग कहोगे कि 30,000 रुपए बचेगा कि नहीं बचेगा।
बोलो। अब ये 30,000 रुपए बचा तो एक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10,000 रुपए। तो ये मतलब हुआ कि सी ने 10,000 रुपए निवेश किया था और बी ने 15,000 निवेश किया था और जो ए था वो कितना 22,000 रुपए निवेश किया था। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर देखो उसने आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है कि तो कुल लाभ लाभ अगर 9400 रुपए है तो 9400 रुपए है तो बी प्राप्त करता है, तो बी को प्राप्त करता है, तो ऐसा प्रश्न में पूछ दिया गया है। तो आप जानते हो कि जब अगर टाइम ना दिए हो तो सभी लोगों के लिए टाइम समान होता है और पूंजी का गुणा अगर समय में कर देते हैं तो आपका लाभ निकलता है कि नहीं निकलता है, बोलो। तो लाभ निकलता है, तो इसका मतलब कि अगर ये पूंजी है तो अगर पूंजी और समय समान है तो पूंजी बराबर लाभ के होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम अनुपात में लिखें तो 22 अनुपात, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 अनुपात 15 अनुपात 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, ये लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुल लाभ जो है वो हमारे अकॉर्डिंग अनुपात का लाभ अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 47 आएगा, लेकिन सवाल में कुल लाभ जो दिए है वो हमको कितना दिए है, तो वो जो हमारा लाभ कुल दिए है तो आप लोगों ने देखा कि 9400 रुपए दिए है। कितना दिए है, 9400 रुपया दिया, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 9400 बटे यहाँ पर 47 हो जाएगा। और बी का पूछा है तो बी कितना दिए है 15 दिए है, बोलो। तो आप जानते हो 47 दूना 94 हो जाएगा, तो यहाँ से बी का जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 15 दूना 30। इसका मतलब 3,000 रुपए जो है वो बी को मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे लाभ के रूप में। जो ऑप्शन आपका सी जो दिए है बी को प्राप्त लाभ कितना होगा 3,000 रुपए। नोट कर लो इसे। तो क्या कह रहा है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है। फिर उसने कहा है कि जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है, यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए का लाभ में से मिलेगा। प्रश्न अच्छा है। तो देखो उसने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एबीसी की राशि क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ए और सी के पूंजियों का जो राशि का अनुपात जो दिए है वो 2:1 दिए है। फिर उसके बाद ए और बी के पूंजियों का जो अनुपात दिए है वो यहाँ पर देखो क्या दिए है 3:2 दिए है, 3:2। तो यहाँ पर देखा हमने ए बी सी मतलब 3 बंदे हैं, लेकिन जो बी है जो ए है वो 2 बार काउंट है। कितनी बार काउंट है 2 बार। देखो यहाँ पर 2, यहाँ ए का मान 2 दिए, यहाँ पर ए का मान 3 दिए। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमेशा याद रखना ए बी सी, तो जो सेम दिए हो उसको बराबर कर लेना, जो सेम दिए हो उसको बराबर कर लेना। कहने का मतलब अगर यहाँ पर ए 2 है तो इस वाले ब्रैकेट में पूरा 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, आपका 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ए बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो आप कहोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4, यहाँ बी है 2 दूनी 4 और सी तो 3 का नाम 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, फिर उसने क्या कहा है, फिर उसने कहा है कि इनका अनुपात यदि उन्हें 1,57,300 का लाभ हुआ है। तो आप जानते हो जब समय समान होता है तो जो हमारी पूंजी होती है, जो हमारी पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलो। तो यही हमारा अनुपात लाभ का भी हो जाएगा। तो अगर हम इसका लाभ का योग देखें तो 6 4 10, 10 और 3 कितना होगा 13, लेकिन सवाल में जो दिए है 1,57,300 रुपए दिए कि नहीं दिए, बोलो। तो इसका मतलब कि 1 बराबर 1,57,300 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 1,57,300 बटे 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसने पूछा किसका है, तो उसने कहा बी को कितना रुपए लाभ मिला, तो बी का हिस्सा कितना है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे।
तो यहाँ से अगर हम 13 से इसको काटना चाहें तो आप कहोगे 13 एकम 13 होगा, फिर 13 एकम 13, फिर यहाँ पर बचे आपके पास 2, 13 दूना 26 होगा, फिर 13 एकम 13 होगा, तो यहाँ पर फिर 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो इसका मतलब कि जो हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 48,400 रुपए हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल सही होगा, नोट कर लो इसे। जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित हो तो ऐसे प्रश्न कैसे करोगे, तो प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और आपको पढ़ना है। कह रहा ए और बी इनने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उनकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी के लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनके कुल लाभ कितना होगा। ठीक, ऐसा प्रश्न आपको दे दिया है, तो अब ऐसा प्रश्न अगर आ गया है तो आप लोग कैसे करोगे। तो बस आपको जो कह रहा है उसी तरह आपको करना है। उसने कहा ए और बी की संयुक्त कंपनी जो ए और बी ने मिलकर शुरू किया। आगे उसने कहा ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है। इसका मतलब ए ने जितना निवेश किया होगा उसके निवेश से जो बी है बी से 3 गुना उसने किया। मतलब ये आपकी पूंजी का अनुपात है कि नहीं है, बोलो। ठीक, फिर उसने क्या कहा है, उसने ये कहा कि निवेश की उसकी निवेश की अवधि जो बी के निवेश की 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी थी। इसका मतलब जो समय लग रहा है वो ए जो है बी से 2 गुना समय के लिए लगाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो कि जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी गुणे समय होता है कि नहीं होता है, और होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 गुणा 2 करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लाभ का अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। लाभ का अनुपात आ जाएगा। फिर उसने जो कहा है उसने आगे कहा है कि अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले हैं तो कुल लाभ कितना है। तो इसका मतलब बी को लाभ के तौर पर कितना मिला, लाभ के तौर पर उसको मिला है 4,000 रुपए। लेकिन सवाल में कितना है, सवाल में कितना दिए है, 1, बी का 1 दिए है, लेकिन कह रहा कुल लाभ कितना है। तो कुल लाभ कितना, इसको ए को 6 रुपया मिला लाभ और बी को 1 रुपया मिला, तो कुल कितना हुआ, 7 हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो कुल लाभ होगा वो कितना होगा, 7 चौको 28। इसका मतलब हमारा जो कुल लाभ होगा वो 28,000 रुपए होगा। जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आपको पढ़ना है और आपको करना है। देखो कैसा प्रश्न, उसने कहा है कि एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाता है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाता है और तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्से के लिए लगाता है। तो उसने कहा है कि जो तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है तो बी का लाभ कितना है। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को डरना नहीं है और आपको देखो कैसे इसे करोगे। इसने पूंजी उसने नहीं बताई, तो आपने कहा कि मान लो जो पूंजी थी उसकी पूंजी उसकी x रुपए थी। कितना थी, x रुपए थी। अब x रुपए थी तो इसका मतलब एक ए है, बी है, सी है और आपको लाभ दिए हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, आप जानते हो पूंजी का गुणा समय में कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। अब बस आपको जो कह रहा है बस उतना ही ध्यान दो, बस आगे आपको दिमाग लगाना ही नहीं। उसने कहा ए ने कुल पूंजी का आधा, तो इसका मतलब जितनी पूंजी थी उसका आधा और कह रहा आधे समय के लिए लगाया। और फिर उसने कहा बी ने कहा कि बी जो है उस पूंजी का 1/3, उसने कहा जो पूंजी थी उसका 1/3 समय के लिए लगाया।
तो इसका मतलब पहले ने कुल पूंजी का आधा भाग लगा दिया आधे समय के लिए, दूसरे ने 1/3 भाग लगा दिया 1/3 समय के लिए, तो इसका मतलब तीसरे ने कितना लगाया होगा, इसका मतलब जो तीसरा लगाया होगा, जो दोनों जब लगा के जो शेष बचा होगा वही तीसरा लगाया होगा। बोलो तो अगर हम देखें, ये मान लो 1 रुपया आपके पास था, उसमें से पहले ने 1/2 भाग लगा दिया, दूसरे ने 1/3 भाग लगा दिया, तो इसका मतलब जो सी ने लगाया तो वो कितना लगाया होगा, तो आप कहोगे यहाँ 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 2 5, 5/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 एकम 6, 6 में 5 जाएगा तो 1/6, इसका मतलब जो सी ने लगाया होगा वो शेष 1/6 भाग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। बोलो, उसने कहा कि उसने 1/6 भाग जो है वो पूरे समय के लिए लगा देता है, मतलब जितना समय उसके पास था वो पूरा समय के लिए उसने लगा दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कैसे सी का भाग निकला है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा x/4 और यहाँ हो जाएगा x/9 और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर हम देखें 4 9 6 ये भिन्न को अगर हमको अनुपात में लिखना है तो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर 36 हो जाएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर 36 से गुणा कर दो, 36 से यहाँ पर गुणा कर दो और 36 से यहाँ गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 4 9 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 रंग 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टोटल हमको जो लाभ दिए है वो टोटल लाभ कितना दिए है, 95,000 रुपए का लाभ दिए। तो 9 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19x बराबर 95,000 हो जाएगा। तो 1x बराबर 19 पंचे 95, 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ 6 पंचे 30, इसका मतलब 30,000 रुपए ये हो जाएगा। 5 चौको 20, 20,000 रुपए ये हो जाएगा। और 9 पना 45, 45,000 रुपए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सभी का पूंजी निकल आया। अब उसने क्या है रहा है, उसने कहा क्या कहा है कि बी का लाभ में कितना हिस्सा है। तो उसने कहा बी का लाभ में कितना हिस्सा है, तो बी का लाभ में कितना हिस्सा है, 20,000 रुपए है। तो इसका मतलब जो इसका लाभ बी का होगा वो कितना होगा, 20,000 रुपए होगा। तो ये आप लोग नोट कर लो, इसका आंसर 20,000 आएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, हम दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसे नोट कर लो जब तक करना है। फिर उसके बाद आपको ऐसा प्रश्न हर शिफ्ट में अब एसएससी वगैरह में कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस बार इसको देखें और ताकि ये पैटर्न अब न गलत हो आपसे। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये देखो प्रश्न जो पूछा गया है वो एसएससी स्नातक स्तरीय 2002 में प्रश्न आया है। तो इसे प्रश्न करने के लिए आप कैसे करोगे, प्रश्न पहले पढ़ना है। ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चला 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। ऐसा प्रश्न आपके सामने आ गया तो आप लोग कैसे करोगे। तो इसे देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जानते हो कि पूंजी गुणे समय जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। लेकिन यहीं पर जो हमारे जो पशुओं की संख्या दी है वो कितने महीने के लिए दिए है, बस उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हीं का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा कुल किराए के बराबर होगा। देखो कैसे, हमने कहा 3 बंदे ए है, बी है, सी है। तो उसने कहा जो पहला बंदा है वो 7 महीने के लिए 10 बैल चलाता है। तो 7 महीने के लिए कितने बैल, 10 बैल। जो बी है वो 5 महीने के लिए 12 बैल, तो 5 महीने के लिए 12। फिर जो हमारा सी है वो आप लोगों के सामने कह रहा कि 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। तो 3 महीने तक 15 बैल, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 12 पंची 60 हो जाएगा, 15 ते 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर अगर हम इसको सरल करना चाहें तो सरल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो दिए है उसने कहा अगर चारागाह का किराया 175 रुपए है तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो 175 रुपए है, तो अगर हम इसको कुल योग करें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 5 और 6 4 10 7 17। सवाल में टोटल यहाँ पर अनुपात आया 175, लेकिन सवाल में कितना दिए है 175 ही सवाल में भी दिए है, और कह रहा है कि सी को कितना हिस्सा मिला, तो सी का अनुपात कितना है 15 है, 45 है, तो 45 से गुणा कर देंगे 175 से 175 कैंसिल, तो इसका मतलब सी को कितना रुपए मिलेगा 45 रुपए मिलेगा, जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नोट कर लो इसे। लास्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको देखना है और करना है। क्या कह रहा है, कह रहा कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझीदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप लोग कैसे करोगे, देखो उसने कहा एक एक्स बंदा है और एक वाई बंदा है, तो अगर हम यहाँ पर पूंजी देखें, पूंजी का अनुपात, तो उसने कहा है कि जो एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, तो एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग, तो कुछ पूंजी थी उसका 1/3 भाग जो है वो कितने महीने के लिए लगाया, या 9 महीने के लिए लगाया। तो आप जानते हो कि अगर हम पूंजी का गुणा समय में करा दे तो लाभ हो जाएगा, तो हम ये सीधा कह सकते हैं कि लाभ का अनुपात निकालने के लिए पूंजी में लाभ का गुणा करा देंगे, समय का गुणा करा देंगे। बोलो, अगर कुल पूंजी का 1/3 भाग एक्स ने लगा दिया, तो मान लो 3 रुपया था, 3 रुपए में 1 रुपए एक्स का है, तो वाई कितना लगाया होगा, तो आप कहोगे 2 रुपए लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। तो उसने कहा 2 रुपए लगाया होगा, तो वाई का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, वाई का लाभ 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार कितने समय के लिए, कितने महीनों के लिए लगाया। तो हमको महीने के लिए लगाया, तो हमें नहीं पता है, तो मैंने कहा x महीने के लिए उसने लगाया, कह सकते हो। अब उसने कहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 तरक का 9 हो जाएगा अनुपात, तो 3 तरक का 9, तो 9 अनुपात 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो सवाल में कह रहा है कि जो y का लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो जो y है वो लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो इसका मतलब हम इसको अनुपात में अगर लिखें है तो इसको 9/2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब लेकिन सवाल में ये क्या है, ये आपका x का लाभ है, ये x का लाभ और ये किसका हो जाएगा, ये y का लाभ हो जाएगा, बोलो। अब लेकिन सवाल में देखो क्या कह रहा है कि y जो है y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो जो y है वो लाभ का कितना भाग प्राप्त करता है, 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो इसका मतलब लाभ का 2/5 भाग अगर y प्राप्त करता है तो x क्या कितना प्राप्त करता होगा, तो 5 में 2 अगर y ने प्राप्त किया तो x ने 3/5 प्राप्त किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलो, प्राप्त किया होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2x बराबर 3/2 हो जाएगा, 3 तरक का 9 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x एक कम x और 3 एक कम 3, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो y था वो कितने महीने के लिए लगाया, तो वो अपना धन 3 महीने के लिए लगाया, 3 महीने के लिए लगाया। तो आप लोग ऐसे प्रश्न इसको कर सकते हो, नोट कर लो इसे। तो ये आपका प्रश्न जो था ये टाइप 2 का पूरा हो गया है। नेक्स्ट डे आपका जो होगा वो टाइप 3, जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए और कुछ और पूंजी निवेश की जाए, ऐसे प्रश्न होंगे और विविध से संबंधित भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए और
और कुछ ही समय में हम आपको लाइव आ जाएंगे। और हमारा जो सब्सक्राइबर का दौर है वो कई आप लोग तेजी से बढ़ा रहे हो, ये बहुत हमें अच्छा लग रहा है। और जल्द ही हम लाइव आएंगे। तो और अपने मित्रों से कहें कि हमारा ये जो चैनल है उसका लिंक भेजें और उसको उनसे कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रोजाना इसी पर भी वीडियो को रोजाना देखें। तो बोलो जय हिंद।